हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बताने जा रहा हूँ। देखिए, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, पहले जानिए कि समांतर श्रेणी होता क्या। देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें हमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। देखिए, मान लीजिए अगर दिया हुआ है कोई श्रेणी दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 100 तक। देखिए, ये मान लीजिए कोई श्रेणी दिया हुआ है। तो यह देखिए इसमें क्या होता है कि इसको जो पहला इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पहला पद इसको हम ए से सूचित करते हैं। देखिए, होता इसमें होता है कॉमन डिफरेंस डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए ये जो श्रेणी दिया हुआ है, पहले हम इसको चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेक करने के लिए निकालेंगे D1, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। देखिए, D1 निकाल के अगर A2 ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया लास्ट टर्म। देखिए, A2 कितना हो गया 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। A1 कितना हो गया 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब घटाएंगे इसमें कितना आएगा 10। इसी तरह से हम निकालेंगे फिर D2 निकालने के क्या करेंगे A3 में से A2 घटा देंगे, मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाएंगे। देखिए, थर्ड टर्म क्या है 30, यहाँ लिखेंगे 30। सेकेंड टर्म क्या है 20, यहाँ लिखेंगे 20। इसको घटाएंगे कितना 10। अब देखिए, D1 और D2 दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अगर कोई भी श्रेणी दिया रहेगा तो उसका अगर समांतर श्रेणी उसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वह समांतर श्रेणी में होगा। अगर मान लीजिए किसी भी श्रेणी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। देखिए, इसी प्रकार मान लीजिए 5, 7, 10, 15 से मान लीजिए 100 तक कोई दिया हुआ टर्म दिया। देखिए, इसको हमको चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए, पहले क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए, पहले निकालेंगे D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है इसमें 7 माइनस A1 कितना है 5, घटा कितना है 2। अब निकालेंगे D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, मतलब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाएंगे। देखिए, थर्ड टर्म कितना हो गया 10, A2 कितना हो गया 7, इसको घटाएंगे कितना आएगा 3। देखिए, D1 का वैल्यू कितना आया है 2, D2 का वैल्यू कितना आया है 3। इसमें क्या देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी वही होगा जिसका कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, हम आगे बताते हैं आप लोग को। मान लीजिए ये बराबर दिया हुआ है 10 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10। हमें इसे निकालना है, अगला और 3 पद निकालना है एपी का। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इसको बोलते हैं ए का वैल्यू कितना है 10, तो ये फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म A2 का वैल्यू होता है A प्लस D। अब देखिए, A का वैल्यू कितना है 10, यहाँ लिख देंगे 10। D का वैल्यू कितना है 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 20। इस तरह से ये सेकेंड टर्म निकल गया। अब निकालेंगे थर्ड टर्म A3 निकालने के लिए फॉर्मूला है A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है 10 एंड 2, D का वैल्यू कितना है 10 प्लस 20, दोनों को ऐड करेंगे तो 30। देखिए, इस तरह से हम तीसरा टर्म निकल गया। अगर मान लीजिए चौथा टर्म निकालना है तो चौथा टर्म क्या होगा A4 इक्वल टू A प्लस 3D। इस तरह से हम A और D का वैल्यू पुट करके हम और भी टर्म निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए पहला पद और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया रहेगा तो हम और भी इसके पद निकाल सकते हैं।